हे गाइस, एक क्विक फैशन अपडेट है आप सभी के लिए। गोइंकास लेकर आया है ईयर एंड सेल फ्रॉम 25th मार्च टू 31st मार्च। अब शादियों का सीजन तो चल ही रहा है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप। 10% ऑफ है ऑन एवरीथिंग और ये ऑफर गोइंकास के सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। गोइंकास के ऑल ब्रांचेस में आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑल आर्टिकल में। तो आप अपने नियरेस्ट स्टोर पर जाकर इस सेल का पूरा एडवांटेज ले सकते हो। परफेक्ट टाइम है शॉपिंग करने के लिए, तो गो शॉप नाउ ओनली एट गोइंकास। आई एम सो एक्साइटेड, मैं तो जा रही हूँ। When your fashion is sorted, it's always a happy shopping. जल्दी 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 जल्दी। अरे आप लोगों को नहीं पता, इधर हम बताते, जल्दी आओ। सेल शुरू हो गया है। कहाँ? जोला में। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जोला में शुरू होने वाला है सेल 25 मार्च से 31 मार्च तक। यहाँ पे होगा ईयर एंड सेल, और इस ईयर एंड सेल में आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑल आर्टिकल। जी हाँ, ऑल आर्टिकल। इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर वॉलपेपर बिकॉज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर इज हियर। नमस्ते। एक बार सब लोग और नारा लें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबको नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं शहीद स्वराज फाउंडेशन श्री विजयपुरम की ओर से आने वाले 28 मार्च सायं 5:30 बजे से 7:30 बजे 2 घंटे का एक ऐतिहासिक एक शाम देश के नाम इस थीम पर एक देशभक्ति गीत संध्या का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है। इस अवसर पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर कंडी मुत्तू इस आयोजन समिति का एक सदस्य हूं। हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं शहीद स्वराज फाउंडेशन के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश अधिकारी जी, साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री भाई सत्यजीत हलदर, साथ ही श्री आरपी यादव जी जो इस आयोजन समिति के सदस्य हैं, श्री पंकज वैद्य जी वो भी इस आयोजन समिति के एक सदस्य हैं, साथ ही सेल्व कुमार जी और एडवोकेट सरलानंद जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश 1947 को अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हुआ, और उससे पहले करीब 1000 साल तक हमारे देश में अलग अलग कालखंड में अलग अलग लोगों ने आक्रमण किया, अपना आधिपत्य रखा। किसी न किसी रूप में हम गुलाम थे। आज से करीब 2080 वर्ष पहले शक यहाँ पर आए थे। उसके बाद हूण आए,
पठान आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, ऐसे कई प्रकार के अत्याचार हमारे ऊपर हुए। हमारे जो धन संपदा थी उसका लूट हुआ, हमारे जो शास्त्र ज्ञान और विज्ञान के ऊपर प्रहार हुआ, हमारी संस्कृति के ऊपर अत्याचार हुआ। परंतु किसी भी कालखंड में ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसके विरोध में संघर्ष ना किया हो। हमेशा हमने उसके विरोध में संघर्ष जारी रखा। हाँ, कुछ कारणों से हम उसमें असफल रहे, परंतु हर काल परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने उन तमाम अत्याचारों और अन्याय और प्रहारों के विरोध में आवाज उठाई, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के महत्वाकांक्षा को दूर रखते हुए अपना सर्वस्व और अपने देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता, संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने भरपूर प्रयास किया। और बाद में अंग्रेजों के कालखंड में हम सब लोगों को इतिहास मालूम है, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ और उसके बाद 1947 में हमारा जो देश आजाद हुआ, इस कालखंड के दौरान सभी क्रांतिकारियों के लिए एक साहस और प्रेरणा का जो मंत्र रहा है, वो मंत्र ठीक है, वंदे मातरम का उद्घोष रहा है, भारत माता की जय का उद्घोष रहा है। तो ऐसे वंदे मातरम जो गीत है उसकी रचना बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को उन्होंने किया था। और इसका जो श्री अरबिंदो घोष जी का 1907 में जो लेख आता है, उस लेख में इसका प्रमाण मिलता है। और इस दृष्टि से इस वर्ष 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष वंदे मातरम गीत के सृजन का पूरा होता है। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को यह आह्वान किया और ये पूरे देश के नागरिकों का ये दायित्व, कर्तव्य और ये अवसर है ऐसे एक महान मंत्र के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव हम सब लोगों ने मनाना चाहिए। और इस दृष्टि से पूरे देश भर में शासकीय रूप से और अन्य संगठन, सामाजिक संगठन और प्रकार के संगठनों के द्वारा भी इस उत्सव को मनाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी कड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी शहीद स्वराज फाउंडेशन, जो कि एक राष्ट्रभक्ति जगाने का एक संगठन है, श्रद्धेय श्री इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में यह संगठन अंडमान निकोबार में काम कर रहा है। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो 1948 में जिसका गठन हुआ, जिसकी स्थापना हुई और पिछले 77-78 वर्षों से युवा समाज में देशभक्ति, देश प्रेम और देश के लिए जीवन जीने का जो प्रेरणा देने का काम विद्यार्थी परिषद का ध्येय है। और इस प्रकार से ऐसे दोनों संगठन इस वंदे मातरम के 150 वर्ष के पूरे होने के उत्सव को द्वीप समूह में मनाने के लिए एक साथ कई प्रकार की योजनाएं हम कर रहे हैं। हाल ही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन का थीम था विकसित युवा फॉर विकसित भारत। और उसमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष उसमें व्याख्यान भी उसमें रखा गया। आने वाले कुछ कार्यक्रमों का सूचना देना आपको, और आने वाले 28 तारीख को हमारे श्री विजयपुरम नगर में एक भव्य देशभक्ति गीत संध्या का
आयोजन हम लोग कर रहे हैं, इसके बारे में आपको आज जानकारी देना और आपके माध्यम से एक शाम देश के नाम 28 मार्च का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में सब लोगों को आमंत्रित करना, इस उद्देश्य से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं फिर से एक बार इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर और जानकारी देने के लिए शहीद स्वराज फाउंडेशन के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश अधिकारी जी आपको संबोधित करें। नमस्कार सभी मीडिया बंधु, मेरे साथ सभी उपस्थिति जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव, तमाम संगठन से उपस्थित सभी जिम्मेदार, इस कार्यक्रम के मुख्य लोग, आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आप सभी यहाँ पहुंचे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो डॉक्टर कांदीमुत्तु जी ने जिस तरह से आपको इस कार्यक्रम आने वाले 28 तारीख का शाम का जो संगीत संध्या और उसका महत्व क्या है, जो आज देश भर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान देश भर में किए हैं कि वंदे मातरम जो गीत है, राष्ट्रीय गीत, को हम पूरा ज्ञात करना चाहिए। हमारे सामने पूरा गीत का श्लोक हमें याद होना चाहिए। उसी के साथ साथ 150 वर्ष होने के पूर्व में हम सभी अंडमान निकोबार द्वीप वासियों के सामने इस महोत्सव को मनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर म्युनिसिपल सभागार में, एवरडीन बाजार में, उसमें 28 तारीख को शाम को 5:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, शुभारंभ होगा। और आप सभी के माध्यम से पूरे देशवासियों को हम सूचित कर पाए और उनको निमंत्रण भी दे पाए, जो हमें आपके माध्यम से सुन रहा है, उन सभी देशवासियों को मेरा अनुरोध है, आप उस कार्यक्रम में शामिल होकर इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और एक शाम देश के नाम और इस शाम की संध्या, हम जो संगीत संध्या शाम को करने जा रहे हैं 28 तारीख को, उसमें शामिल होकर इसे भरपूर सफल बनाएंगे और इसका आनंद लेंगे। और माननीय दिनेश पथिक जी जो अंतर्राष्ट्रीय भजन कीर्तन करने वाले गायक हैं, उनके साथ विवेक पथिक जी, जिस तरह से आप देख भी पा रहे हैं, हम उनका जो निमंत्रण पत्र उस दिन का हम बांट भी रहे हैं और आपको भी हमने दिया है। जो शाम को पूरे माहौल पूरे द्वीपों में होना चाहिए कि वंदे मातरम जो 150 वर्ष हो चुकी है, इसके खुशी में इस महोत्सव को हम पूरे द्वीप भर में मना पाए। हम कोशिश करें यहाँ पे बनाए, पूरे द्वीप में हर जगह में कई संगठन है। मैं सभी संगठनों से अनुरोध करूंगा, आप भी छोटी छोटी टोलियों में अपने गांव में, सभागार में इस दिन को, उस शाम को मनाएं और इस गीत को दोहराए। वहाँ पे भजन स्पीकर के द्वारा इस गीत को वहाँ बजाए, ताकि चौराहे पे, सभागार में बहुत अच्छा एक माहौल पूरे द्वीपों में बने, ताकि हमारे भारत सरकार तक नरेंद्र मोदी जी के मैसेज जाए कि हम इस 150 वर्ष वंदे मातरम, उनका जो आह्वान में हम भी द्वीपवासी उनके इस पहल को पूरी तरह द्वीपों के बीच में हमको करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि शहीद स्वराज फाउंडेशन माननीय इंद्र जी के नेतृत्व में हम इस द्वीप में कर रहे हैं और हमारे अध्यक्ष माननीय गिरीश अरोड़ा जी, उनका नेतृत्व में हम यहाँ पूरे द्वीपों में इस शहीद स्वराज फाउंडेशन का काम भी होता है। आपको पता होगा उस 30 दिसंबर 1943 जो पहला तिरंगा यहाँ लहराया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उस दिन को भी शहीद स्वराज द्वीप इस वर्ष बहुत ही अच्छे तरीके से मनाने का कोशिश किया। अगले साल हम और अच्छे तरीके से पूरे द्वीपों में, हर आइलैंड में इस दिन को मनाया जाए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस मुख्य कार्यक्रम के विषय में आपको बताएंगे, उनका भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग एवं सपोर्ट्स
और उनका भी नेतृत्व में ये कार्यक्रम सफल होगा। साथ ही साथ हमारे माननीय चेयरमैन श्री विजयपुरा म्युनिसिपल शाहुल अमित जी का सहयोग से भी श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल भी हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में हाथ बटाकर साथ साथ चल रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनका पूरा सहयोग, पूरा भरपूर सहयोग हमारे साथ है। और तमाम संगठन, कल हम इस विषय में एक बैठकें भी की, बहुत सारे संगठन हमारे साथ रहे और जुड़े थे। हम सभी संगठन से अनुरोध किए कि आप अपने अपने तरीके से, चाहे हमारे कोई सैनिक बल के पास हो, डिफेंस के पास हो या फिर पुलिस बल के पास हो, विभिन्न संगठन है, हम सभी के पास हमारी एक टोली बनी हुई है। उनके अलग अलग दायित्व दिए हैं हमने। वो टोली जाकर पूरे द्वीपों में इसके प्रचार प्रसार में लगेंगे। साथ ही साथ आप सभी के भी सभी से भी मेरा अनुरोध है, आप भी इस कार्यक्रम को पूरे द्वीपों में अच्छे तरीके से, आपके माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पब्लिसिटी का, और आप ही है वो जरिया जिसके द्वारा हमारा ये पूरा कार्यक्रम को हम लोगों तक, घर घर तक, सबके हाथ तक, सबके आंखों के सामने इस कार्यक्रम को हम जहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में, द्वीपों में, जहां भी है, पूरे देश भर में कार्यक्रम आपके माध्यम से पहुंचेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से प्रचार करेंगे और हमारे तमाम जो यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उनका भी आप वक्तव्य लेंगे आगे। तो मेरा यही आखिर में अनुरोध है, हमारे पूरे शहीद स्वराज द्वीप फाउंडेशन और श्री विजयपुरम म्युनिसिपल एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन तीनों के सहयोग से पूरा कार्यक्रम सफल होगा। यही विश्वास के साथ मैं पुनः पूरे द्वीपवासियों को मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। एक शाम देश के नाम इस कार्यक्रम के तहत इस संगीत संध्या को सफल बनाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। तो धन्यवाद आदरणीय प्रकाश जी। श्री प्रकाश अधिकारी जी ने आपके समक्ष जो विषय रखा, अब मैं निवेदन करूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री भाई सत्यजीत हलदर आगे विद्यार्थी परिषद के योजना में ये जो महोत्सव है, वंदे मातरम गीत के सृजन का 150 वर्ष पूरे होने का, इस निमित्त परिषद की ओर से जो कार्यक्रम उन्होंने योजना बनाई है उसके बारे में आप सबको जानकारी दे और आपके माध्यम से 28 तारीख को, जैसे आदरणीय प्रकाश जी ने बताया कि भाई इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति प्राप्त ऐसे एक बहुत बड़े स्तर के और जो सिंगर हैं, आदरणीय श्री दिनेश पथिक जी, जिनका तीसरी जो पीढ़ी वो गायक कर रहे हैं, ऐसे दिनेश पथिक जी और विवेक पथिक जी और उनके साथ और 3 लोग, कुल ऐसे 5 लोगों का जो एक संगीत टीम है, वो हमारे द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में वो आ रहे हैं। तो यह कार्यक्रम एक भव्य दिव्य कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत होगा। हम इस कार्यक्रम को दूरदर्शन केंद्र के माध्यम से भी और सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। ये एक बहुत सुंदर एक अवसर होगा। अपने अंदर हम देशभक्ति गीत का श्रवण करके ऐसे अपने सारे जो बलिदानी क्रांतिकारी जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए अपना सर्वस्व दिया, ऐसे सभी लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता, उनको भावांजलि, श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनको याद करें और उनको नमन करें। ये एक अवसर है, इसलिए आयोजन है। तो मैं भाई सत्यजीत से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। थोड़ा एडिट करना, उस दिन तो हम
नहीं, कर ही देंगे। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप सभी ने सुना है कि आने वाले 28 तारीख को हमारा एक भव्य कार्यक्रम जो पीबीएमसी म्युनिसिपल ऑडिटोरियम में एक शाम देश के नाम होने जा रहा है। तो इसी संदर्भ में विद्यार्थी परिषद ने आने वाले समय में भी 2 बड़े कार्यक्रम हमने सोचे हैं कि हमारा एक ही मूल उद्देश्य है कि जो 150 वर्ष जो वंदे मातरम का पूरा हो चुका है वो घर घर तक ये संदेश पहुंचे और घर घर तक ये वंदे मातरम के गीत को दोहराए और जाने। तो इसी संदर्भ में हमने अगस्त महीना में हमने एक 3 दिन का एक यात्रा जो शुरू होगा अपना डिगलीपुर से शुरू होकर वो यात्रा 3 दिन कंटिन्यूअसली हम लोग बाई रोड सारे जो स्कूल को हम जाएंगे। हर स्कूल हम जाकर वहाँ के बच्चों के साथ हम वंदे मातरम गीत गाएंगे और उनसे भी आग्रह और उन सभी बच्चों को हम 20-25 हजार जो हम कैलेंडर छपा रहे हैं वंदे मातरम गीत के साथ, जो हम हर बच्चों से माध्यम से उनके घर घर तक हम इस वंदे मातरम गीत को पहुंचाएंगे। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। वो रैली हम यहाँ पर श्री विजयपुरम पे आके अपने सेलुलर जेल के सामने इस रैली का समापन करेंगे अगस्त महीने में। तो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो हम एक 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में कर रहा है। तो धन्यवाद। आज यह प्रेस वार्ता जो है विशेष रूप से 28 तारीख के एक शाम देश के नाम देशभक्ति गीत संध्या का जो निमंत्रण है आप लोगों के माध्यम से पूरे द्वीप समूह के लोगों को, विशेष रूप से श्री विजयपुरम नगर में रहने वाले सभी नगरवासियों को पहुंचाने के लिए हमने यह बुलाया था। आप सब लोग आए। आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि आज हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा और सम्मान जिस देश के लिए लोग करते हैं, दुनिया के लोग, ऐसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है सम्मान के साथ। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों के सामने एक लक्ष्य रखा है जो आज पूरे देश का लक्ष्य बन चुका है। 2047 जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे उस समय हमारे सामने एक विकसित भारत होगा। तो विकसित भारत के सपने को साकार करना है। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो स्वतंत्रता का सपना को साकार करने के लिए वंदे मातरम का मंत्र जिस प्रकार से जन जन के मन में और संचार और जो साहस भर रहा था, ऐसे ही आज के इस समय में भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का ये 2 महामंत्र है। ये हम सब लोगों के मन में उत्साह, उमंग, जोश, साहस, धैर्य, संबल, सभी प्रकार के जितने सारे गुणों की आवश्यकता है, हम सब लोग अपने अपने भागीदारी का, अपने अपने भाग का जो कंट्रीब्यूशन है और देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए जो हम कर सकते हैं वो करने में हमारी ऐसे ही वो प्रेरणादायी और वो मंत्र हमको प्रेरणा देते रहेंगे। इतना कहते हुए मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ, आप सब लोग उस दिन आए हमारे कार्यक्रम में और आप सहभागी बने। कार्यक्रम को आप उस दिन रिकॉर्ड भी करें और सभी लोगों तक पहुँचाएं उसको। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।